जब भारतीय वायुसेना ने सीमा के पास हाईटेक युद्धाभ्यास का ऐलान किया तो इस्लामाबाद की नींदें उड़ गईं। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में लाइव फायर एक्सरसाइज के नाम पर नोटम जारी कर डाला। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पाकिस्तान वाकई युद्ध की तैयारी कर रहा है या ये भारतीय ताकत के आगे मुल्क का रणनीतिक दबाव है? आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे भारत की प्लान ड्रिल ने पाकिस्तान को चौंका दिया, कैसे पाकिस्तान का फायरिंग नोटिस सिर्फ एक रणनीतिक दबाव से उपजा है और क्यों भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान सिर्फ एक दिखावे की स्क्रिप्ट खेल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आय ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर है। जैसे ही भारतीय वायुसेना ने अपनी सीमावर्ती एयर ड्रिल का ऐलान किया, पाकिस्तान की फौजी कुर्सियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के बाड़मेर से लेकर जोधपुर तक सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर भारत की ताकतवर वायुसेना ने 7 और 8 मई को एक हाई इंपैक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान किया, और वो भी इतने चुपचाप, इतने प्लान तरीके से कि पाकिस्तान को भनक भी तब लगी जब फाइटर जेट आसमान में गरज चुके थे। और अब आते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर। भारतीय वायुसेना के इस मूव के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने भी अपनी नौसेना को एक्टिवेट किया। अरेबियन सी में लाइव फायर एक्सरसाइज का नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया। पर यह तैयारी थी या सिर्फ पैनिक मोड में लिया गया फैसला? आय ऑन भारत आपके लिए लाया है इस सैन्य मनोविज्ञान का पूरा विश्लेषण। क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर से ये सिर्फ भारत के रणनीतिक दबाव से उपजी एक डिफेंस ड्रामा है? अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की नौसेना की ये इमरजेंसी फायर ड्रिल असल में कितनी इमरजेंसी थी और कितनी सिर्फ शोकेजिंग। जैसे ही भारत ने अपनी एयर स्पेस में मिलिट्री नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने भी अरेबियन सी में अपनी नेवल फायर एक्सरसाइज का ऐलान कर डाला, वो भी महज कुछ ही घंटों में। लाइव फायर जोन, अरब सागर का वो इलाका जहां पाक नौसेना ने कहा यहां से ना गुजरें। समय 7 मई रात 10 बजे से 8 मई सुबह 11 बजे तक, सिर्फ 13 घंटे यानी एक सीमित हड़बड़ी में लिया गया सैन्य शो। पाकिस्तान की ये ड्रिल ना तो पहले से अनाउंस की गई थी, ना ही इसका कोई लॉन्ग टर्म नोटिस जारी हुआ, जबकि भारत की वायुसेना की ड्रिल पूर्व नियोजित डिफेंस कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम से लिंक्ड थी। एक्सपर्ट एनालिसिस की बात करें तो पाकिस्तान की ये फायर ड्रिल एक तरह का रिएक्शनरी मूव था, एक साइकोलॉजिकल बैलेंसर। भारत की ड्रिल लैंड बॉर्डर नियर राजस्थान में थी, जो पाकिस्तानी सेना के लिए सीधा रणनीतिक अलर्ट है। इसलिए पाकिस्तान ने जल्दी में अपनी नौसेना को आगे करके एक संदेश देने की कोशिश की, हम भी तैयार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तैयारी कम और रणनीतिक दबाव ज़्यादा दिखा। यह पहली बार नहीं है जब भी भारत कोई बड़ा सैन्य मूव करता है, पाकिस्तान में या तो हाई अलर्ट घोषित हो जाता है या फिर सिंबॉलिक ड्रिल्स शुरू हो जाती हैं। आपको पाकिस्तान का रियलिटी चेक बताते हैं। पाकिस्तान की आंतरिक इकोनॉमी चरमराई हुई है। डिफेंस बजट IMF के भरोसे है। सेना की हालत ऐसी है कि F-16 भी उड़ाने से पहले सोचते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के एयरबेस और रडार लोकेशंस को सिमुलेट करके टारगेट किया, और उधर पाकिस्तान ने जल्दबाजी में एक लाइव फायर एक्सरसाइज की नोटिस जारी कर दी। लेकिन ये क्या वाकई जवाब था या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल? आज आय ऑन भारत पर हम बात करेंगे भारत पाक नौसैनिक शक्ति की असली तुलना पर। INS विक्रांत वर्सेस कराची नौसैनिक बेस, और समझेंगे क्यों पाकिस्तान के पास सिर्फ सी डिनायल है जबकि भारत के पास है पूरा हिंद महासागर कंट्रोल करने की ताकत। भारत बनाम पाकिस्तान की सैन्य शक्ति, एक नजरिया जो पाकिस्तान को बेचैन करता है। पाकिस्तान का नोटम सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, और क्यों ना हो। जब पड़ोस में एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा हो तो सैन्य संसाधनों की सीमाएं झेल रहे देश का रणनीतिक दबाव में आना स्वाभाविक है। लेकिन अब बात करते हैं असली मुकाबले की। भारत बनाम पाकिस्तान की पूरे सैन्य ताकत की तुलना करते हैं, और यकीन मानिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस फासले की कहानी है जो भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं में हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले बात सेना की करें तो भारत के पास 14 लाख से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास यह आंकड़ा 6.5 लाख के आसपास है, यानी भारत के पास दोगुना ह्यूमन मैन पावर है। एयर पावर की बात की जाए तो भारत के पास कुल 2296 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 564 फाइटर जेट शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 1434 एयरक्राफ्ट हैं और 387 फाइटर जेट हैं। यानी राफेल, सुखोई और मिराज के सामने JF-17 और पुराने F-16 खड़े हैं, जो अब तकनीकी रूप से पिछड़ चुके हैं। सेना का जमीनी बल देखें तो भारत के पास 4614 टैंक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 2470 टैंक, तोपखाना, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है।
लेकिन असली फर्क होता है रणनीतिक गहराई में, और वहां पाकिस्तान का हाथ तंग है। नौसेना की बात करें तो जैसे पहले बताया, भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो किसी भी देश की मैरीटाइम ताकत के प्रतीक हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 17 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 9 सबमरीन्स, और इनमें से ज़्यादातर चीन की मदद से आई हैं। सरफेस शिप्स और डिस्ट्रॉयर्स की संख्या भी भारत के पक्ष में है, और सबसे बड़ी बात, भारत की स्ट्रैटेजी है सी कंट्रोल, जबकि पाकिस्तान की रणनीति सीमित है सी डिनायल। यानी भारत पूरे हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और पाकिस्तान बस कोशिश करता है दूसरों को रोकने की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 4th है, जबकि पाकिस्तान 9th स्थान पर आता है। ग्लोबल डिफेंस बजट में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत का डिफेंस बजट करीब 83.7 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का बजट महज 10.3 बिलियन डॉलर है। तो अब सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान की नोटम कोई चुनौती है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत के किसी भी ड्रिल का सामना करने की स्थिति में है भी, और जवाब है नहीं। वो सिर्फ रिएक्ट कर सकता है, शोर मचा सकता है, और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए मनोवैज्ञानिक जाल बिछा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक रिएक्शनरी मैन्यूवर था भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें पाकिस्तान के कुछ रडार बेस और वायुसेना ठिकानों को सिमुलेट कर टारगेट किया गया था। पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, यानी नोटिस टू एयरमैन, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। जब भारत ड्रिल करता है, पाकिस्तान रिएक्टिव मोड में चला जाता है। जब भारत रणनीति बनाता है, पाकिस्तान प्रेस नोट निकालता है। जब भारत ऑपरेशन करता है, पाकिस्तान नोटम निकालता है। तो अगली बार जब पाकिस्तान नोटम जारी करे तो समझ लीजिए ये भारत के राफेल की गर्जना से निकला रणनीतिक दबाव है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या पाकिस्तान का ये कदम एक रणनीतिक दबाव की निशानी है। और हाँ, आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगली रिपोर्ट की ताकत भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।